नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आप लोगों ने कई घटनाएं ऐसी सुनी होंगी कि हमारे पृथ्वी पर अंतरिक्ष से कई उल्कापिंड, जिसको हम लोग मेटेरॉइड कहते हैं, वो पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, नष्ट होते हैं और फिर उन पर बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होते हैं। ऐसी ही एक टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। घटनाक्रम क्या हुआ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के अंदर उन्होंने एक मीटरोइड के एक छोटे से कण को खोज निकाला है, जिससे ये पता चला है कि बेसिकली हमारे पृथ्वी के बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो एलियंस के पास में टेक्नोलॉजी है उसमें उस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा था। ये पिक्चर जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, हालांकि आप लोगों को काफी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन ये पिक्चर जो है वो बहुत छोटी है। इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होता है उससे देखने पर ये जो कण है ये 0.5 mm का है। पहले मैं आप लोगों को साइज से रूबरू करवा देता हूं। आप जो स्केल यूज लेते हैं, जब आप स्केल को यूज लेते हैं, प्लास्टिक वाली स्केल स्टेशनरी पे मिलती है, 15 सेंटीमीटर की आती है। वो स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है और सबसे छोटी जो उस पे जो मेजरमेंट होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। उस 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो है वो 1 mm कहलाता है और उस 1 mm का आधा हिस्सा आधा mm कहलाएगा 0.5 mm। और उस कण के बराबर ही ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कण है जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर खोजा गया है। अब इसको देखा कैसे गया? एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है जिससे इसको देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने इसको खोजा कैसे? उनका नाम है एवी लोएब, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है और उनके साथ में कई सारे साइंटिस्ट थे जो कि इस खोज के अंदर निकले थे। सबसे पहले मैं आपको जो रिसर्च हुई है उसके बारे में रूबरू करवा देता हूं। आप इसको बड़ा मत मानिएगा, आप ये मान के चलिए कि आपका जो बाल होता है उतना है, उतनी इसकी साइज है, लेकिन माइक्रोस्कोप में काफी बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए। तो न्यूज है कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये क्लेम किया है कि बेसिकली एलियंस की लाइफ जो है वो डिजर्व करती है और उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसका एक मटेरियल पृथ्वी पर आकर गिरा है। और ये घटना वर्ष 2014 की थी, 2014 की 8 जनवरी 2014 की, जिस समय पैसिफिक ओशियन में एक उल्कापिंड मेटेरॉइड जो है वो आकर गिरता है और उसके बाद में वो आज जो है वो खोजा जाता है। साइंटिस्ट बहुत समय से इसके पीछे थे और आज जाकर जो है वो इसको खोज निकाला गया है। बेसिकली जो साइंटिस्ट है लोएब, उन्होंने ब्लैक होल्स, डार्क मैटर्स, इनके ऊपर काम किया है, फर्स्ट स्टार्स के ऊपर काम किया है। ब्लैक होल्स आप लोग जानते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर स्टार जो है उसकी एज खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद वहां पर हाई ग्रेविटेशनल एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो समाहित हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है। डार्क मैटर्स हम लोग उनको कहते हैं जो कि अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर जैसे कोई ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, अगर ये पेन आपको दिखाई देना बंद हो जाए लेकिन फिर भी वहां पर उसका स्पेस बचा रह जाए तो डार्क मैटर्स के अंदर काउंट होते हैं। और भी ऐसे मैटर्स हैं जो कि इस डेफिनेशन में जो है वो इंक्लूड होते हैं। स्टार्स जो है, जैसे आप लोग, एक सन जो है, सूर्य, वो भी एक स्टार है, लेकिन है क्या, उसके ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जैसे सन का टेम्परेचर जो है, सरफेस का टेम्परेचर, वो लगभग ये मान सकते हैं कि 24,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर होगा। आप लोग उसको करेक्ट जो है वो जरूर कर दीजिएगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो सूर्य जो है वो भी एक प्रकार का एक तारा है, स्टार है। और मान लीजिए कि जो स्पेस के अंदर जो तारे तैर रहे हैं उनमें से एक तारा जो है वो पृथ्वी की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसको हम लोग इमेज के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, डॉक्टर एवी लोएब जो है उन्होंने ये दावा किया, उनका ये बिलीव है कि एक मेट्रोइड जो है वो कहां पर आता है, पृथ्वी के ऊपर आता है। एन इमेज प्रोवाइडेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शोज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा इस इमेज को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। वो जो साइंटिस्ट थे एवी लोएब, उन्होंने ये दावा किया कि बिलीव्स दीज जो है, यानी कि ये आप लोग स्फेयर रूल्स जो आप लोग देख रहे हैं, एविडेंस दैट ए मेट्रोइड दैट क्रैश्ड इन द एरिया केम फ्रॉम आउटसाइड
आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में ये बाहर से आया और क्रैश होता है पैसिफिक ओशियन में। देखिए ये इसकी लोकेशन है, ये है मानुस आइलैंड, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी हमारे पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है नुक। दूसरे नंबर पर है पपुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो और चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर पपुआ न्यू गिनी, उसके बिल्कुल राइट साइड में या फिर नॉर्थ में हम लोग कह सकते हैं ये आइलैंड जो है स्थित है। इसके नजदीक ही ये मेट्रोइड जो है वो आकर गिरता है, जिसकी खोज आज जो है वो 2023 के अंदर की जाती है। होता क्या है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो मेट्रोइड है ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और ये जो है वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ता है, फिर सडन जो है वो हमारे यहां पर आकर टकराता है, जिसकी कुछ एविडेंस जो है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। एविडेंस क्या बहुत ज्यादा बड़ा था, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है, एक इमेज जो है वो आप लोग को दिखाई गई है, लेकिन ये जो कारवां था जिसकी खोज की गई है ये जनवरी 2014 से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 8 जनवरी 2014 से, यानी कि जब ये घटना होती है उसके बाद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उसके प्रोफेसर जो हैं वो इसकी खोज में निकल जाते हैं। अप्रैल 2019 के अंदर स्टूडेंट है आमिर सिराज, देखिए नाम आप देखिए आमिर सिराज हैं, ठीक है, ये आप लोग पिक्चर में यहां पर देख सकते हैं। देखिए इंडिया ने अपना परचम हर जगह लहराया है, ठीक है। तो आमिर सिराज जो है वो भी इनके साथ इस डिस्कवर में शामिल थे। मार्च 2022 के अंदर ये डिस्कवर जो है वो और आगे पहुंचती है और इसके अंदर फिर इंक्लूड होती है यूएस स्पेस फोर्सेस। जून 2023 के अंदर ये बात है 21 जून की, जब इस चीज को वैलिडेट किया जाता है कि वास्तव में ये जो कण था ये बाहर से आया हुआ ही है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। देखिए बेसिकली 8 जनवरी 2014 को ये जो फायर बॉल है, फायर बॉल मतलब एक आग का गोला है, आग का गोला जब बाहर से अंतरिक्ष से आता है तो एयर के ग्रेविटेशनल या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल नहीं फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसमें जो है वो आग लगना शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, हाथ गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण अगर आप बहुत लंबे समय तक फिर हाथ मलते रहेंगे तो हाथों में भी आग लग सकती है। पॉसिबल है क्या? जैसे आप लोगों ने कई बार डिस्कवरी पे देखा होगा कि एक जो लकड़ी होती है, स्टिक होती है, उसको बार बार जो है चलाता रहता है, जिससे नीचे जो है बॉटम में वहां पर आग लग जाती है। ठीक इसी तरह ड्यू टू फ्रिक्शन उस बॉल के अंदर जो है उल्का पिंड में आग लग जाती है और वो सीधा जो है वो पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है। और रिसेंटली इसको ही जो है वो डिस्कवर किया गया है। ये बताया गया है कि पपुआ न्यू गिनी के पास में एक आइलैंड है, मानुस आइलैंड, वहां पर आकर गिरा है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज का दावा किया है कि ये 75% ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू अदर मटेरियल। इसके साथ में ही ये इतना ज्यादा सॉलिड है, या हम लोग कहें कि इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई मटेरियल होगा ही नहीं। और इसकी साइज कितनी है? आधा mm। अभी आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए इस फोटो के अंदर, इस फोटो में देखिए ये रही, ये एक टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर इस मैटर को जो है कलेक्ट किया गया है। इस इंटरव्यू को जो है इन्होंने एक न्यूज चैनल पे दिया था, सीबीएस न्यूज पर, ठीक है। एवी लॉब जो है इनका नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये पीएचडी वहां पर जो है अभी पीएचडी के प्रोफेसर हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। और उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर पूरी चीजें बताई हैं कि ये मैटर जो है वो काफी स्ट्रेंथ रखता है, काफी सॉलिड है और इसकी यानी कि जो डेंसिटी है वो 75% जो है अदर मेटेरियल से ज्यादा है। ये पूरी स्पेसिफिकेशन जो है इनके द्वारा बताई गई है। ये पूरी की पूरी रिसर्च जो है वो मैंने आप लोग को बता दी है और 2014 से लेकर 2023 तक अब ये रिसर्च जो है वो आगे बढ़ रही है। सिराज जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। तो सिराज आइडेंटिफाइड द फायरबॉल एज एन एक्सट्रीम आउटलेयर, कि बाहर से आई हुई ये एक फायर बॉल है जिसको अभी आइडेंटिफाई जो है वो किया गया है, ठीक है। चलिए और देखिए ये फायर बॉल जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक सी फ्लोर से जो है आकर टकराती है, ठीक है। और 21 यानी कि 21 जून को जो है वो क्लेम किया गया कि इसको डिस्कवर किया गया कि बेसिकली ये बाहर से आई हुई जो है वो एक वस्तु है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि हमारे प्लेनेट के बाहर एक दूसरा जरूर कोई प्लेनेट होगा जहां पर इस तरीके के मैटर को यूज किया जाता है। कहां पर यूज हो सकता है? जो साइंटिस्ट है लोएब, उनका यह दावा है कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो एलियन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
उनका यह भी दावा है कि वो जो लाइफ है वो हमारी लाइफ से कई गुना आगे है, मतलब वो एडवांस है, हमसे एडवांस है। ठीक है, और आप लोग देखिए कि ऐसे कई सारे एविडेंस जो है ऑलरेडी आ भी चुके हैं। मैंने एक लेक्चर जो है वो पहले भी रिकॉर्ड किया था कि अमेरिका जो है उनके पास में वाकई में एक रियल का एलियन जो है वो है, एलियन की डेड बॉडी उनके पास में है। एक साइंटिस्ट का ये दावा है कि यूएस जो है उसके पास में एक एलियन की डेड बॉडी है जिस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या इसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं। आप लोग जो है डार्क साइकोलॉजी का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर मयूरिका दास के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें आप लोग माइंड मैनिपुलेशन जो है वो सीख सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है तो आप लोग कैसे उसको आसानी से समझ सकते हैं। प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी के लिए काफी बेहतरीन ये कोर्स है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।